सेट को जनरली 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट, इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन हम डिस्क्राइब करके वर्डिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह सेट को टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिस्ट की फॉर्म में। ओके, एंड सेट को लास्टली हम सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेट कंसिडर करता हूँ जिसको हम 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर आप सेट कंसिडर कर लें, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, आप अगर इसे वर्डिंग में डिफाइन कर लेते हैं, सो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी सेट को मैं अगर लिस्ट की फॉर्म में लिख लूँ, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है ऑब्वियसली, सो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स हैं, सो ये 1 2 3 4 एंड 5 होंगे। अगर मैं इसको कॉमास के साथ डिफरेंशिएट करके करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूं, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। इसे समटाइम लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसी सेट को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, जिसे सेट बिल्डर नोटेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सेट में ही लिखेंगे कि x एलिमेंट होंगे, ये इस सेट का जर्नल रिप्रेजेंटेटिव है, इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हम x पे फर्दर डिटेल देंगे। सो हम लिखेंगे इस तरह से, एक वर्टिकल बार लिखेंगे जिसे हम सच डैट रीड करते हैं। सो ये नोटेशन सच डैट की है। सो x सच डैट, फर्दर हम इंफॉर्मेशन देंगे कि ये कैसे हैं, इनिशियल इंफॉर्मेशन। सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन ये नेचुरल नंबर है, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है। एंड अब फर्दर इस पे कंडीशन आ जाएगी कि ये x कैसे है। सो अगर x को देखें, सो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 है। सो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं, और फर्दर एंड के बाद इस नोटेशन को हम एंड बोलते हैं। सो ये एंड के बाद ये कंडीशन आ जाएगी कि ये किस तरह के एलिमेंट हैं। एक से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती है, आगे हम सेट बिल्डर नोटेशन में इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमें सेट टेबुलर फॉर्म में गिवन हो तो हम उससे बिल्डर नोटेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, एंड लेट्स से अगर हमें सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है तो टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यही 2 कॉमन वेज हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। ये डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म है, ये नॉर्मली हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, लेस कॉमन है। हम नॉर्मली सेट्स को टेबुलर फॉर्म या लिस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसे समटाइम लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, या इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो हम डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे कि अगर लेट्स से हमें सेट टेबुलर फॉर्म में गिवन है तो हम उसे करस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें। सो फर्स्ट एग्जांपल में हमें एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 1 4 9 16 25 एंड 484। सबसे पहले हम इसको किसी नेम के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो लेट्स से मैं इसे सेट ए कह लेता हूँ। सेट को नॉर्मली कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये नेम इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि मुझे इसे बार बार कॉल करने में आसानी हो। सो ये अब टेबुलर फॉर्म में सेट गिवन है, मुझे इसे सेट बिल्डर नोटेशन में या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके एलिमेंट को केयरफुली देखना होगा कि इसके एलिमेंट कैसे हैं। सो अगर आप एलिमेंट पे फोकस करें, सो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, एंड थर्ड एलिमेंट 9 है, फोर्थ एलिमेंट 16 है। सो अगर आप इसके एलिमेंट को केयरफुली देखें, सो ये एक्चुअली नंबर्स के स्क्वायर हैं। सो अगर मैं 1 को लिखूं, सो ये एक्चुअली 1 स्क्वायर है। इसी तरह अगर मैं 4 को लिखूं, सो 4 2 स्क्वायर है। इसी तरह 9 को देखें, सो ये 3 स्क्वायर है, एंड 16 4 स्क्वायर है, एंड नेक्स्ट एलिमेंट 5 स्क्वायर बनता है। और इसी तरह 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर होंगे, एंड 484 को देखें तो ये 24 स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर करें सो 484 बनता है। सो एक्चुअली ये जो एलिमेंट हैं ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। देख लें, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर। सो मैं इसी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में अगर लिखूं, सो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ए
मीन वही एग्जैक्टली इसका नेम आ जाएगा, इज इक्वल टू इन सब नंबर्स का जर्नल रिप्रेजेंटेटिव, और नॉर्मली हम उसको x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मीन इस सेट में नंबर्स होंगे सच डैट, इस वर्टिकल नोटेशन को सच डैट रीड करते हैं। ये नंबर्स कैसे होंगे, अब फर्दर हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है। सच डैट ये नंबर्स जो कि इसमें लाइक कर रहे हैं, ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। सो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। यहाँ पे मैंने एक n अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कराया है, मुझे अब इस n के बारे में बताना पड़ेगा। सो ये n के स्क्वायर्स हैं। n क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, जिसे हम कैपिटल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्टाइलिश के साथ। इसका मतलब है कि ये जो n है ये एक्चुअली नेचुरल नंबर है, इसे बिलोंग्स टू रीड करते हैं। सो ये नोटेशन जो है ये बिलोंग्स की है, मीन n नेचुरल नंबर होगा। एंड फर्दर मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ऑब्वियसली नहीं, अगर आप देखें तो ये 1 स्क्वायर से बात स्टार्ट हो रही है एंड 24 स्क्वायर पे एंड हो रही है। सो मुझे n पे फर्दर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये n जिनका स्क्वायर हो रहा है ये एक्चुअली 1 से ग्रेटर होगा और इक्वल भी हो सकता है, एंड 24 से लेस होगा और इक्वल भी हो सकता है। सो यस, यहाँ पे मैं इसको इनक्लोज कर दूंगा। सो ये नोटेशन इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। सम टाइम यहाँ पे ये जो फर्स्ट डिटेल हमने दी है इसको सेकेंड डिटेल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा भी प्लेस कर देते हैं। सो इसमें नंबर्स होंगे और वो नंबर्स कैसे बनेंगे, यहाँ ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो नंबर्स एक्चुअली नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स होंगे। नॉर्मली नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने इसे n स्क्वायर लिख लिया, देख लें सब एलिमेंट में ऊपर स्क्वायर है। सो यस, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। यहाँ पे ये कि ये n नंबर कैसा है और फर्दर n की लिमिट क्या होगी, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। लेट्स से अगर मैं इसी सेट को 25 पे एंड कर लूँ, सो फिर ऑब्वियसली 1 4 9 16 25 है, 25 5 स्क्वायर पे एंड हो रहा है। सो फिर मैं 24 के बजाय यहाँ पे 5 लिख देता है। इसी तरह अगर आप इसे 5 25 पे एंड करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये अपर या लास्ट नंबर की इंफॉर्मेशन देगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये फर्स्ट नंबर की इंफॉर्मेशन देगा कि वो कैसे बन रहा है। सो फर्स्ट नंबर को देखें, n की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर लूँ, सो 1 स्क्वायर ये पहला नंबर बन जाएगा। n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, सो ये सेकंड बन जाएगा। n की जगह पे 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। सो यस, ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सो अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। सो सेकेंड एग्जाम्पल में हमें 2 4 8 16 एंड 2 5 6 नंबर गिवन है। उसी तरह से मैं इसे सपोज कर लूँगा, नेम दे देंगे। सो सपोज दिस इज बी, ऑलरेडी मैं ए नाम दे चुका हूँ, सो मैं इसको डिफरेंट नेम दूंगा। सो लेट्स से दिस इज बी। अब अगेन आप बी के एलिमेंट्स को देखें। सो बी के एलिमेंट है 2 एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट है 4 एंड 9 के बजाय इस वक्त 8 है एंड 16 है। आप इसमें नेक्स्ट एलिमेंट अगर फर्दर कंसिडर करना चाहें तो 32 भी कंसिडर कर सकते हैं एंड देन 2 5 6 है। तो फर्स्ट एलिमेंट को देख लें। सो 2 है, 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो सिंपली ये प्रीवियस एलिमेंट की तरह, प्रीवियस सेट की तरह तो नहीं है, बट मैं इसको 2 पावर 1 लिख सकता हूँ। यहाँ इस पैटर्न को क्रैक करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। अगर पैटर्न क्रैक हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट आप इसको इजीली लिख सकेंगे। 4 को देखें, सो एक्चुअली 4 2 स्क्वायर के इक्वल है। 8 को देखें तो 8 2 क्यूब है एंड 16 को देखें सो ये 2 पावर 4 आ जाएगा एंड 32 को देखें सो ये 2 पावर 5 आ जाएगा। 32 का डबल करेंगे तो 2 पावर 6 64 हो जाएगा। उसका डबल करेंगे सो 2 पावर 7 जो है वो 128 हो जाएगा एंड 2 पावर 8 जो है एक्चुअली वो 256 होगा। 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 2 एंड 2 2 एंड 2 एंड 2 एंड 2। सो 2 इस 4 का अगर मैं पेयर बना लूँ सो ये 16 आ जाएगा और इस 4 का भी मैं एक अगर ग्रुप बना लूँ सो 16 आ जाएगा। 16 16 जा
256, सो 2 पावर 8 ये बन रहा है। सो इन सब नंबर्स को देखें, सो एक्चुअली ये 2 की पावर्स में। सो मैं अगर इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहूँ, सो मैं जैसे प्रीवियस केस में लिखा है इसी तरह मैं इसे भी सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा बी मीन यही एग्जैक्टली सेट दिस थिंग इज इक्वल टू एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव जिसे मैं x के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सच डैट ये x कैसा होगा, अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो ये x कैसा है सब में देख लें, ये 2 की पावर में है। 2 की पावर को अगर देख लें, सो 2 की पावर नेचुरल पावर्स हैं, सो 2 की पावर n की फॉर्म में है। n कहाँ से आ रहा है, n नेचुरल नंबर है, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ देख लें ये 1 2 3 4 5 8 ये सारी इंफॉर्मेशन है। एंड अब ये नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट में हैं? ऑब्वियसली नहीं। सो ये किस पावर से स्टार्ट हो रहा है? सो 2 पावर 1 से बात स्टार्ट हो रही है। सो n एक्चुअली 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा। एंड एंड पे देखें तो एंड कहाँ पे है, वो 8 है, सो ये 8 पे एंड हो जाएगा। सो यस ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी बी सेट की, जो कि अभी हमने लिखी। यस इसमें इस नोटेशन को एंड रीड करते हैं, ये सच डेट है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे इसकी लिमिट बतानी पड़ी है कि ये n कैसी पावर्स हैं और ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये इसकी फॉर्म गिवन है। थर्ड एग्जांपल देख लें, हम इसे c के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो सपोज c इज दिस सेट, ये इसकी टेबुलर फॉर्म गिवन है और हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। जी एलिमेंट्स को देखें तो आपको समझ आ जाएगी, ये 0 है एंड +-1 एंड +-2 एंड +-1000। सो यस ये इंटीजर्स हैं, ये किसी नंबर्स की स्क्वायर्स नहीं है। 0 1 2 3 +-3 एंड 1000। सो अब आप इसको बड़ी इजीली लिख सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा केस था। सो मैं इसको लिखूंगा c इज इक्वल टू x, मीन ये इन सब नंबर्स का जनरल रिप्रेजेंटेटिव है, सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को स्टाइलिश z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सो ये मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ी कि ये बेसिकली ये नंबर्स कैसे हैं। सो ये इंटीजर्स हैं और फर्दर मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है। सो ये इंटीजर ऑब्वियसली मेरे पास -1000 से लेके ग्रेटर हैं और 1000 से स्मॉलर हैं और हमने इनको सेट की फॉर्म में इनक्लोज कर दिए। सो यहाँ पे भी देख लें, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये नंबर्स कैसे हैं एंड ये इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। इसमें हमने n इंट्रोड्यूस नहीं करवाया बिकॉज मुझे ये नंबर्स सिंपली रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, ये किसी नंबर्स की पावर नहीं है। सो यहाँ पे n इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ा, ये बेसिक से एग्जांपल थे। नेक्स्ट हम एक और सेट एज्यूम कर लेते हैं। सो d इज इक्वल टू 6 12 18 एंड 20। सो अब हम इसको देख लेते हैं एलिमेंट्स कैसे हैं। यहाँ पे देख लें, फर्स्ट एलिमेंट 6 है, नेक्स्ट एलिमेंट 6 का मल्टीपल है एंड थर्ड एलिमेंट भी 6 का मल्टीपल है एंड इसी तरह लास्ट एलिमेंट भी 6 का मल्टीपल है। सो मैं 12 को लिख सकता हूँ 6 × 2 एंड 18 को लिख सकता हूँ 6 × 3 एंड मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 10। इवन 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 1। सो यस ये पैटर्न मैंने क्रैक किया है, ये सब 6 के मल्टीपल है। सो अब मैं इजीली इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकता हूँ। सो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी। सो एक्चुअली इसमें एलिमेंट x होंगे। सो x कैसे होंगे? सो x देखें तो एक्चुअली ये 6 के मल्टीपल है। सो मैं यहाँ पे 6 लिख लूँगा और 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 एंड अप टू 10। एक तो ये क्वांटिटी फिक्स है सब में, सो मैं इसको फिक्स करके 6 लिख लूँगा एंड 1 2 3 अप टू 10 इसको मैं ये देख लें नेचुरल नंबर्स हैं, सो मैं n लिख लूँगा। फर्दर n के बारे में बताना पड़ेगा कि ये कैसे हैं। सो ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर है एंड अगर मैं इस नेचुरल नंबर्स की लिमिट देखूं, सो 1 2 3 अप टू 10 है। सो ये n शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड दिस शुड बी लेस देन 10।
ओके, सो ये इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देख ले, हमारे पास नंबर्स हैं 100, 102, 104 एंड 400। इवन नंबर्स हैं ये सारे के सारे, 100 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट 102, 104, 106 एंड अप टू 400 है। सो ये इवन नंबर हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं। सो मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए सेम एग्जैक्टली ई लिख लूँगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ x सच डैट x इज इक्वल टू, मैं इसको 2n लिख सकता हूँ। इवन नंबर्स को मैं 2n लिख सकता हूँ बिकॉज इस 100 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 50, 102 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 51, 104 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 52 एंड सो ऑन। और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 200। इसी सेट को लिखने के डिफरेंट वेज हैं। एक वे ये भी है कि मैं इवन नंबर्स हैं, सो मैं इवन नंबर्स को हमेशा 2n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2n लिख लिया सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर आप यहाँ देखें 2 तो फिक्स है सब में, और जो वेरी हो रहा है वो क्या है, वो n है, और वो n 50, 51, 52 एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, 200 पे हो रहा है। सो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी वेरी होगी वो n है, और इसकी लिमिट है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 एंड लेस देन 200। सो यस, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी। इसी सेट को एक और तरह से भी लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहें। सो आप इस तरह भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, x इज इक्वल टू, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 100 एंड प्लस 2n, बिकॉज मैं 100 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 0 एंड 102 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 एंड 104 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 इंटू 2 एंड इसी तरह 400 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 इंटू 150। सेट, ये सेकेंड वे है लिखने का। सो n बिलोंग्स टू इंटीजर, अब मैं इंटीजर बात करूँगा बिकॉज यहाँ पे ये नंबर 0 भी हो सकता है, एंड ये जो इंटीजर है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, दिस इंटीजर इज इक्वल टू 0 टू 150। यस, ये सेकेंड वे है इसी सेट को लिखने का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सेट गिवन है 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। इसमें अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, ये सेट एंड नहीं हो रहा, ये इन्फिनिट सेट है, सो इसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। एलिमेंट्स को देखें, सो एलिमेंट कैसे हैं तो देख लें। 1 है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, एंड देन 3 है, ओके, एंड 9 है। सो 3 पावर 1 एंड 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2। 27 है, यस, 3 पावर 3। 81 है 3 पावर 4 एंड सो ऑन। सो ये सारे नंबर्स 3 की पावर में। अब आपके माइंड में आएगा कि 1 को कैसे लिखा जाए। यस, 1 को मैं 3 पावर 0 लिख सकता हूँ बिकॉज 3 पावर 0 भी 1 होगा। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर अगर आप 0 लें तो आंसर 1 आता है। सो 1 को मैं 3 पावर 0 लिख सकता हूँ। सो यस, ये सारे नंबर्स एक्चुअली 3 की पावर्स से हमें मिले। सो मैं अब इस बेस पे सेट बिल्डर नोटेशन में इस सेट को इजीली लिख सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा x सच डैट दिस x इज व्हाट, ये 3 की पावर्स से बन रहे हैं, और 3 पावर में n लिख लूंगा। अब अगर लेट्स से ये 3 से सेट स्टार्ट हो रहा होता, 3, 9, 27, 81, तो मैं इस n को नेचुरल नंबर लिख लेता, बट यहाँ पे इस वक्त 0 भी है। सो 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करता, सो हमें इसलिए ये लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा सेट जिसमें 0 भी आता हो। सो इंटीजर एक ऐसा सेट है जिसमें 0 भी लाइक कर रहा होता है। एंड फर्दर मैं n पे इंफॉर्मेशन दूंगा कि n पे इंफॉर्मेशन क्या है। सो ये जो पावर्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। सो क्या ये नेगेटिव पावर्स हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सो क्या ये नेगेटिव पावर है, आंसर इज नो, ये 0 से पावर स्टार्ट हो रही है। क्या कोई एंड है,
कोई इसकी अपर लिमिट है? आंसर इज नो। सो n इज ग्रेटर देन 0। अपर लिमिट कुछ भी नहीं होगी, आप जो मर्जी नंबर्स इसमें पावर्स में ऐड करते जाएं तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलते जाएंगे। सो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी। मैं रिपीट करता हूँ, पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वही जो जनरल रिप्रेजेंटेटिव होगा इन सब एलिमेंट का, जिसे हम नॉर्मली x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इस वर्टिकल लाइन को सच दैट ट्रीट करते हैं। और ये नंबर्स कैसे हैं, ये 3 की पावर्स में आ गए। सो ये मैंने जनरली लिख लिया 3 पावर n। इस इन सब में देख लें, जो चीज़ फिक्स है उसे फिक्स रखिए, और जो चीज़ वेरी कर रही है उसकी जगह पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिए जो कि n है। n के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ये कैसा होगा, n इंटीजर्स होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 की पावर 0 भी है। 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता, सो ये इसलिए n इंटीजर होगा। एंड अब इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, -10 भी है, -7 भी है। सो ये किस इंटीजर से बात स्टार्ट होगी? सो स्टार्टिंग तो हमें पता है ये 0 से स्टार्ट हो रही है, और इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है, सो इसलिए हम अपर लिमिट यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। अगर लेट्स से ये सेट 81 पे एंड हो जाए तो फिर हम इसको लिखेंगे कि n इज लेस देन 4। सो इस तरह से इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जा सकता है। इसी सेट को अगर आप इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे, आप नेचुरल नंबर की पावर में लिखना चाह रहे हैं, तो फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू x एंड सच दैट दिस x इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1। बिकॉज यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 पावर 1 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2 माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं n को नेचुरल नंबर बता दूं कि ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ ये इंफॉर्मेशन इनफ होगी, बिकॉज नेचुरल नंबर में मैं फर्स्ट नंबर 1 आता है, सो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, सो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, सो 3 पावर 0 मुझे 1 मिल जाएगा। इसी तरह नेचुरल नंबर में जब 2 पुट करूँगा, सो 3 पावर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, सो मुझे ये नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। 3 पुट करूँगा, सो ये नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा एंड सो ऑन। सो इसी सेट को 2 तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप इंटीजर को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, अगर आप नेचुरल नंबर को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो आप एक तरह से लिखेंगे। जस्ट फ़र्क ये पड़ेगा, इंटीजर में हमें सिंपली n लिखना पड़ेगा और n की लिमिट बता देनी पड़ेगी। और अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, सो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से ही होते हैं, सो मुझे अब लोअर लिमिट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं फर्स्ट नंबर अचीव करने के लिए n माइनस 1 लिखूँगा। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास सेट गिवन है 1 2 4 5 एंड देन 10 20 एंड 25 एंड 50 एंड 100। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट सेट है, यहाँ देख लें आप केयरफुली। नंबर्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 20 है, 25 है, 50 एंड 100 है। कोई पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। 1 उसके बाद 2 एंड उसके बाद 4 एंड 5 एंड देन 10 एंड 20 25 50 एंड 100। सो ये किसी नंबर्स की पावर नहीं है, बट अगर इसी सेट को देखें, सो ये एक स्पेसिफिक टाइप के नंबर्स हैं जो कि 100 के डिवाइज़र हैं। सो इस सेट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ नोटेशन में, x such that x is divisor of 100। ओके, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। सो यस, x इज डिवाइजर ऑफ 100। इन सब नंबर्स को देख लें, सो ये 100 के डिवाइजर हैं। 100 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 10 20, इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं है जो 100 को डिवाइड करते हो। सो ये 100 के डिवाइजर हैं। इसी सेट को मैं इस तरह से भी लिख सकता था, x सच दैट x डिवाइड्स, इसको समटाइम डिवाइड्स रीड करते हैं, x डिवाइड 100। सो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज डिवाइजर ऑफ 100। सो यस, ये टेबुलर फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में अगर कोई सेट गिवन हो तो हम उसे जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट बिल्डर नोटेशन में सेट गिवन है और हम इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टेबुलर फॉर्म को समटाइम लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं।
सो सेट की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3. सो ये 3 के मल्टीपल्स हैं सेट में एंड x इज ग्रेटर देन 3. यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सो ग्रेटर देन 3 मीन 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, बट लेस देन आर इक्वल टू 36 मीन 3 के मल्टीपल हैं जो 3 से ग्रेटर हैं एंड 36 के इक्वल हो सकते हैं और इससे लेस है सारे. सो हम इस सेट को इजीली टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 3 के मल्टीपल्स ऑब्वियसली हमें पता है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन है, बट जो हमें कंडीशन गिवन है इसमें 3 पे इक्वालिटी नहीं है, मीन 3 से ग्रेटर है नंबर. सो जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो 6, 9 एंड देन 12 एंड 15, 18, 21, 24, 27 and then 30 and 33 and obviously 36 भी आ जाएगा because 36 पे ये equal का साइन है. So 36 भी हम इस सेट में इंक्लूड करेंगे and then ये इसकी अपर लिमिट है और यहाँ पे सेट ये क्लोज हो जाएगा. So this is actually tabular form of this set. ओके, सो B को देख लेते हैं. B में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. B सेट इस तरह से गिवन है x such that x belongs to R मीन x और रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे एंड x ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. मीन x के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें और उसमें आप 1 ऐड करें तो आंसर 0 आता है. सो बहुत सिंपल है, हम ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. सो मैं लिखूंगा 2x + 1 = 0. सो x अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, 1 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे. सो ये -1 हो जाएगा. सो 2x = -1 एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो x इज इक्वल टू -1/2. सो यस, ये एक ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मीन जिसके साथ आप अगर 2 को मल्टीप्लाई करें एंड देन इसमें 1 ऐड करें, सो आप चेक कर लें 2 को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -1 एंड -1 0 आ जाएगा. सो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही x की ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. सो इस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होगा जो कि -1/2 के इक्वल होगा. सो यस, दिस इज एक्चुअली द टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट. ओके, ये रियल नंबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी और वो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को ऑब्वियसली एक ही नंबर x = 1/2 सेटिस्फाई करता है. सो हम ये लिख लेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड जो हमारे पास पार्ट है, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है x such that x belongs to set of prime number p for prime and x less than 12 है. सो ये नंबर 12 से लेस प्राइम वाले नंबर्स को हम कंसिडर करेंगे इस सेट में. सो यस, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है. ऐसे नंबर जो 1 से या इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं उसे हम प्राइम्स बोलते हैं. सो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 से एंड 1 से डिवाइड होता है. इसी तरह हम 3 नंबर कंसिडर करेंगे एंड देन 4 नहीं है प्राइम बिकॉज 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है. सो 5 प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे. 6 प्राइम नहीं है बिकॉज 6 के अलावा भी नंबर्स हैं जिनसे डिवाइड हो जाता है जैसे 2 एंड 3. सो 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा. 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है एंड देन 11 प्राइम नंबर होगा. सो यस, ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि 12 से लेस हैं. So this is actually tabular form of this set. So fourth part देख लेते हैं. So fourth part में d is equal to x such that x is divisor of 128. So 128 को जो numbers divide करते हैं इस set में वो numbers आएंगे. So 128 का डिवाइजर ऑब्वियसली 1 भी होगा, 1 डिवाइड करता है 128 को. ऑब्वियसली 2 भी आ जाएगा
ये इसको डिवाइड करता है 128 को, 3 128 को डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरह 4 आ जाएगा बिकॉज 4 128 को इजीली डिवाइड करेगा। 32 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 5 128 को डिवाइड नहीं करेगा। 6 भी 128 को डिवाइड नहीं करेगा बिकॉज 128 को 3 डिवाइड नहीं करता तो 6 भी नहीं डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। इसी तरह 7 देख लें, क्या 7 128 को डिवाइड करता है या नहीं करता, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड देन बाकी नंबर्स भी देख सकते हैं। इसका एक और वे ये भी है कि इसके डिवाइजर कौन से होंगे। आप इसको सिंपली इनसाइड प्लेस करें और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सो 2 के साथ ये नंबर 64 बन जाएगा एंड फर्दर 2 के साथ अगर मैं डिवाइड करूँ सो 32 आ जाएगा एंड 2 के साथ डिवाइड करूँ सो 16 आ जाएगा एंड 2 के साथ मैं इसे डिवाइड करूँ सो ये 8 आ जाएगा एंड 2 के साथ डिवाइड करूँ सो 4 आ जाएगा एंड 2 के साथ डिवाइड करें सो इसके आंसर 2 आ जाएगा एंड 2 के साथ डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सो यस, ये नंबर 2 के जो मल्टीपल्स हैं ये उन्हीं से ही डिवाइड होता है। मीन ये 2 से भी डिवाइड होगा, मैं इन दोनों को कंसिडर कर लूँ, 4 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 16 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 32 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 64 से भी डिवाइड होगा एंड 128 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं है जो इसको डिवाइड करें। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसको इजीली देख सकते हैं। 128 एक्चुअली 2 की पावर 7 बनता है। सो 2 की पावर 7 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो 2 की पावर 7 और 7 से लेस जितने भी 2 की पावर्स हैं वो सभी इसको डिवाइड करेंगे। सो आप किसी भी नंबर्स के क्या क्या डिवाइजर हैं आप सिंपली इस तरह से उसको इनसाइड प्लेस करके देख सकते हैं। नंबर यहाँ 128 के अलावा कुछ और भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ओके, सो 5th पार्ट देख लें। 5th पार्ट में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है x such that x is equal to 2 power n। मीन ये x 2 की पावर में लिखे जाएंगे एंड n belongs to integer। मीन ये इंटीजर पावर है एंड n is less than 8। सो 8 से स्मॉलर पावर सारी की सारी आपने यहाँ कंसिडर करनी है। सो इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सो इसमें ऑब्वियसली 2 की पावर्स हैं और नेचुरल पावर्स हैं। सो 2 पावर 1 कंसिडर कर लेंगे जो कि 2 पावर 1 2 के इक्वल होगा, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 7। 8 से लेस पावर्स को कंसिडर करना जी। इसको फर्दर देख सकते हैं इजीली। दिस इज 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 आ जाएगा। This is actually a set whose tabular form is this। F देख लें। F में इंफॉर्मेशन गिवन है f is equal to x such that ये नेचुरल नंबर होगा एंड अगर नेचुरल नंबर को 4 में ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। सो ये इक्वेशन वाली टाइप का ही क्वेश्चन है। सो x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। सो x माइनस 4 आ रहा है। सो ये कंडीशन मुझे ये सजेस्ट करी है कि x की वैल्यू माइनस 4 होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली मुझे x नेचुरल नंबर कंसिडर करना है। नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं इंक्लूड होते। सो इसका मतलब है इस सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो ये नल सेट होगा या ये एम्प्टी सेट हम इसको कहेंगे। बट अगर लेट्स से इसी सेट में अगर मैं नेचुरल नंबर के बजाय इंटीजर लिख लूँ सो फिर उस केस में इस सेट में एक एलिमेंट आएगा जो कि -4 के इक्वल आएगा। बट ऑब्वियसली यहाँ पे इस वक्त नेचुरल नंबर कंसिडर कर रहा हूँ मैं। सो नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स में भी स्पेशल वाले नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो इस वाली कंडीशन से जो हमें आंसर मिल रहा है ये मैं नहीं एज्यूम कर सकता। सो इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, बट अगर इसी क्वेश्चन में x -4 इक्वल टू 0 हो
तो फिर उसको सॉल्व करने से हमें x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन को दो तरह से चेंज किया जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस कर ली। सेवंथ पार्ट को देख लेता हूँ। सेवंथ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। वो सारे नंबर्स जो अपने इक्वल हों, नेचुरल नंबर्स भी हों और वो खुद के इक्वल भी हो। सो ऑब्वियसली हर नंबर खुद के इक्वल होता है। सो इसमें नेचुरल नंबर्स, पहली इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि ये नेचुरल नंबर्स होंगे। सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होंगे, और ये सारे नंबर्स चूंकि अपने इक्वल हैं, सो ये नंबर्स सारे के सारे यहाँ कंटेन कर लूँगा। इसको मैं इस स्टाइलिश n के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह h पार्ट को देख लें। h पार्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये हमारे पास नंबर्स इंटीजर्स होंगे, और ऐसे इंटीजर्स जिनको आप 3 से मल्टीप्लाई करें एंड 1 बीच में ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। सो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, सो 3x इक्वल टू -1 आना चाहिए, एंड x अगर मैं कैलकुलेट करूं सो वो -1/3 आना चाहिए। सो ऐसे नंबर्स जो कि इंटीजर हों और इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इस गिवन इक्वेशन से मुझे ये समझ आ रही है कि वो नंबर्स -1/3 के इक्वल होने चाहिए। बट -1/3 तो इंटीजर है ही नहीं, दिस इज नॉट एन इंटीजर। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास कंडीशन का सॉल्यूशन होगा वो इंटीजर ही नहीं है, और यहाँ पे हमें कंडीशन ये गिवन है कि ये इंटीजर होने चाहिए। सो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि इस केस में फिर एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि इंटीजर भी हो और साथ साथ इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। सो इसका भी आंसर नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। हाँ, अगर लेट्स से यहाँ पे ये इंटीजर की कंडीशन ना होती, अगर लेट्स से यहाँ पे गिवन होता कि ये रियल नंबर है, तो फिर हमारे पास इस केस में एक एलिमेंट जो कि x इज इक्वल टू -1/3 आ जाता, हम उस सेट को कंसिडर कर लेते। या इवन अगर लेट्स से इसकी जगह पे ये कंडीशन भी लिखी होती x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, यस ये रेशनल नंबर आया है, सो उस केस में भी हम इस नंबर को कंसिडर करते। बट अभी के लिए कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो कि 3 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करें एंड 1 ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। सो यस, इसका आंसर नल सेट होगा। सो अभी तक हमने देखा कि टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पावर सेट की डिस्कशन क्या है। सो थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन सेट्स के 2 प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, और हम फर्स्ट पार्ट में देख लें तो हमें जो सेट गिवन है वो है ABC। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स को डिफाइन कर लेते हैं। सबसेट की क्या डेफिनेशन है हम इसको देखेंगे, एंड देन सबसेट की 2 डिफरेंट कैटेगरीज को देखेंगे। सो लेट्स से अगर आपको कोई भी सेट गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैं उसे A के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इसमें एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। इस सेट के लिए हम एक और सेट को इसका सबसेट बोलेंगे। लेट्स से B की बात कर लेता हूँ। सो हम कहेंगे कि B A का सबसेट है अगर B के सारे एलिमेंट A में भी लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त देखें तो B में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3, और इन 2 एलिमेंट्स को देखें तो वो A में भी लाई कर रहे हैं। सो इस बेस पे मैं B को बोलूँगा B इज सबसेट ऑफ A, एंड इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ A इज सुपरसेट ऑफ B। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ C, मैं थर्ड सेट कंसिडर कर लेता हूँ, एंड थर्ड सेट में लेट्स से मैं एलिमेंट कंसिडर करता हूँ 4 5। ओके, अब C को देख लें, C के एलिमेंट A में लाई नहीं कर रहे, और इसी तरह C के एलिमेंट B में भी नहीं लाई कर रहे। सो C इज नॉट सबसेट ऑफ A और C इज नॉट सबसेट ऑफ B, बिकॉज C के जो एलिमेंट्स हैं वो B में नहीं लाई कर रहे। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ D, और D में लेट्स से मैं एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ 2 3 एंड लेट्स से 5। अब यहाँ देख लें जो D सेट है A का सबसेट नहीं बोल सकता, बिकॉज D के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को देखें
वो तो ए में लाई कर रहे हैं, बट डी का थर्ड एलिमेंट ए में लाई नहीं कर रहा। सो इस वजह से मैं डी को ए का सबसेट नहीं कह सकता। कोई भी सेट किसी दूसरे का सबसेट होगा अगर सेट के सभी एलिमेंट पहले सेट में लाई कर रहे हो, और इसको नोटेशन में हम इस तरह से लिखते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। सो अब हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट्स की बात कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सेट को कंसिडर करूं ए, सो इसके दो तरह के सबसेट बनाए जा सकते हैं। एक को हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और एक को इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सो अगर ए की सबसेट की बात करें, सो ए में मैं एक सेट बना सकता हूं जिसमें जस्ट ए की एलिमेंट कंसिडर करूं, जैसे ये जस्ट 1 कंसिडर किया। इसी तरह ए का एक सबसेट ये भी बनाया जा सकता है जिसमें 2 कंसिडर कर लें। ए का एक सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट जस्ट कंसिडर कर लें, ये भी बनाया जा सकता है। यस, देख लें ये तीनों के एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, सो ये तीनों सेट्स जो हैं ए के सबसेट्स होंगे। ओके, इसी तरह मैं 2 के पेयर भी कंसिडर कर सकता हूँ, लेट्स से 1 2। इसी तरह मैं 2 3 भी कंसिडर कर सकता हूँ एंड मैं 1 3 भी कंसिडर कर सकता हूँ। सो यस, ये भी 3 ऐसे सेट्स हैं जिसके एलिमेंट्स ए में लाई कर रहे हैं। सो इन तीनों को भी मैं ए का सबसेट बोलूँगा। सो यस, हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे कुछ सेट्स हैं जो कि ए के सबसेट्स हैं। इससे हट के भी 2 सबसेट बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं एक नल सेट कंसिडर कर लूँ, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो इसमें अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं, मैं इस नल सेट को कह सकता हूँ कि ये भी ए का सबसेट है, बिकॉज कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसको मैं चेक करूं। सो बाय डेफिनेशन इस नल सेट को भी मैं कह सकता हूं कि ये सबसेट होगा ए का। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट सुन लें, नल सेट हर एक सेट का सबसेट कंसिडर किया जा सकता है। सो मैं ये लिख लेता हूँ, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल दिस सेट्स। सो जो मर्जी सेट कंसिडर कर लें आप, नल सेट उसका सबसेट कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नल सेट सी का भी सबसेट है, बिकॉज नल में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसको मैं चेक करूं। सो मैं ये कह सकता हूँ सारे के सारे एलिमेंट जो कि एक भी नहीं है इस वक्त, वो सी में भी लाई कर रहे हैं। सो इस बेस पे मैं नल सेट को कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट है। इसी तरह हर सेट अपना सबसेट भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक फुल सेट कंसिडर कर लूँ 1 2 3, सो मैं ए सेट को कह सकता हूँ कि ये ए का सबसेट है, बिकॉज ए में सभी एलिमेंट इसके अंदर भी लाई करें। सो यस, इस बेस पे हम 2 तरह के सेट कंसिडर कर सकते हैं। ये 2 सेट्स ट्रिवियल सबसेट्स हैं, बिकॉज हर सेट अपना सबसेट भी होता है। सो सेकंड एग्जांपल की बेस पे मैं ये कह सकता हूँ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होगा। सो यस, ये 2 जो ट्रिवियल सबसेट्स हैं इन्हें इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, और इससे हट के कोई और सबसेट जो होंगे इन्हें हम प्रॉपर सबसेट जो नॉन ट्रिवियल हों। सो हर सेट के 2 ट्रिवियल सबसेट्स हैं जिन्हें हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और ट्रिवियल से हट के जो और सबसेट हैं इन्हें हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इन सेट के जो भी सेट गिवन होंगे इनके 2 प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करने हैं। सो ये 2 प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मैं डिफरेंट सबसेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मैं लेट्स से इसको ए कह लूँगा। सो ए इज ए बी सी, और अगर इसके 2 प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करना है, सो लेट्स से मैं एक को A1 कह देता हूँ और वो मैं कंसिडर कर सकता हूँ ए, जस्ट सिंगल एलिमेंट ए। इसी तरह आप दूसरा सबसेट कंसिडर करना चाहें तो उसमें आप बी भी रख सकते हैं या आप ए बी भी रख सकते हैं। सो यस, ये 2 प्रॉपर सबसेट होंगे ए के। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जस्ट आप बी रख लें, जस्ट सी रख लें, बी सी का कम्बिनेशन ले लें, या आप डिफरेंट और भी कंसिडर कर सकते हैं। सो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें सेट गिवन है 0 1।
सो इसको मैं कोई नाम दे दूंगा। सो सपोज ए इज 0 and 1। अब इसके प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करना है। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो नल एंड ए इटसेल्फ ये इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं सो वो इसके दो कैलकुलेट करने हैं। सो लेट्स से मैं A1 कह लेता हूं मेन फर्स्ट प्रॉपर सबसेट, और उसमें मैं जस्ट 0 कंसिडर कर लेता हूं। और इसी तरह मैं A2 कह लेता हूं मेन सेकंड प्रॉपर सेट, और मैं उसमें जस्ट 1 कंसिडर कर लेता हूं। सो दीज टू आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये बहुत सिंपल था। इसी तरह आप थर्ड पार्ट को भी देख सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट में हमें जो सेट गिवन है वो नेचुरल नंबर का सेट गिवन है। यस, नेचुरल नंबर के सेट की अगर बात करें तो इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन ये सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। सो ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसके दो प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करने हैं। इसके इनफाइनाइट मैनी प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं बिकॉज ये इनफिनिट सेट है। सो हम इनफिनिट मैनी प्रॉपर सबसेट इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट दो जो स्टैंडर्ड इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं वो एक स्टैंडर्ड जो सबसेट बना सकता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स। और इस सेट में अगर लेट्स से मैं जस्ट इवन नंबर कंसिडर कर लूँ 2 4 6 एंड देन 8 एंड सो ऑन, ऑब्वियसली इसमें 100 भी आ जाएगा एंड सो ऑन। सो दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ n। और मैं प्रॉपर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली इसके इक्वल भी नहीं है और ये नल भी नहीं है। और यहाँ पे देख लें सबसेट किस बेस पे बात कर रहा हूँ मैं इसको, बिकॉज इसके सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली n में लाई कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसमें हमने सारे के सारे अगर नंबर्स को देखें सो इवन नंबर्स को मैंने कंसिडर किया हुआ है। इसी तरह इसका एक और प्रॉपर सबसेट कंसिडर किया जा सकता है जिसमें आप ऑड नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो 1 एंड देन 3 एंड 5 एंड 7 एंड इसी तरह 99 एंड सो ऑन। यही दो नहीं है, आप इससे हटके इन्फिनिट मैनी और भी सेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी तीसरे प्रॉपर सेट में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप मल्टीपल ऑफ 3 भी कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर लेट्स से मैं ये कंसिडर कर लूँ 3 6 9 एंड सो ऑन, सो ये भी एक प्रॉपर सबसेट होगा। सो यस, ये थर्ड वन जिसको मैं C के साथ कंसिडर कर सकता हूँ, ये भी इस नेचुरल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर कौन से होंगे? ये नेचुरल नंबर इटसेल्फ एंड देन नल सेट, बिकॉज नल सेट अपना सबसेट होता है और हर सेट भी अपना सबसेट होता है। इन दो ट्रिवियल को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यस, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें सेट गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड सेट ऑफ इंटीजर्स में हमें पता है 0 है, +-1 आता है, +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। सो इसके सबसेट कैलकुलेट करना है कि क्या होंगे। सो दो प्रॉपर सबसेट में बड़े इजीली बना सकता हूँ। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सो मैं अगर इसकी बात करूँ सो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर कंसिडर कर लें सो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मैं जी पे नेगेटिव प्लेस कर दूँ सो इसको नेगेटिव इंटीजर्स के सेट के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो इसमें जस्ट नेगेटिव इंटीजर्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ। सो यस, ये दो इसके प्रॉपर इंटीजर्स हैं। इसी तरह मैं 0 को भी कंसिडर कर सकता हूँ अगर आप थर्ड जस्ट कंसिडर करना चाहें। सो 0 एलिमेंट उसमें रख लें तो वो भी इसका प्रॉपर सबसेट कंसिडर किया जा सकता है। सो दीज टूज आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ इंटीजर नंबर n। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें। सो लेट्स से अगर आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर गिवन है जिसमें सारे के सारे रेशो की फॉर्म में नंबर्स आ जाते हैं, जहाँ पे जो रेशो है वो एक्चुअली इंटीजर्स की ली जा रही है एंड जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सो इस तरह के सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जी, रैशनल नंबर्स में अगर आप दो प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करना चाहें तो आप पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक और तरह से भी मैं दो प्रॉपर सबसेट कंसिडर कर सकता हूँ
जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके और वो क्या हो सकते हैं, लेट्स से मैं सेट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में बात करूं सो टर्मिनेटिंग डेसिमल इंटीजर्स, सो ऐसे सेट भी कंसिडर किया जा सकता है जिनके डेसिमल फॉर्म में आफ्टर फाइनाइट मैनी डिजिट्स वो टर्मिनेट कर जाते हैं। और इसी तरह एक सेट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। सो यस, ये भी दो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट अगर लेट्स से आपने प्रॉपर सेट की फॉर्म में कंसिडर करना है सो यस, क्यू पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड क्यू नेगेटिव मीन्स सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये दो प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं जो कि हम रैशनल नंबर के कंसिडर करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में सेट ऑफ रियल नंबर है। सो सेट ऑफ रियल नंबर को देखा जाए तो ये रेशो है रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स की। सो अगर इसके दो प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करना है तो डिफरेंट वे से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसमें सेट में आ जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और मैं इसमें दूसरा सेट कंसिडर करना चाहूँ तो मैं ये भी कंसिडर कर सकता हूँ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगर इसके दो स्टैंडर्ड सबसेट कंसिडर करने हैं तो आप रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ये दोनों प्रॉपर सबसेट होंगे रियल नंबर के, जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। सो प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, सो यस, ये भी कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल में हमें सेट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सो इस सेट में रैशनल नंबर्स हैं सारे के सारे, एंड ये रैशनल नंबर्स ऐसे हैं कि ये 0 से ग्रेटर हैं एंड 2 के इक्वल हैं या 2 से स्मॉलर हैं। सो यस, मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए a नाम दे दूंगा। सो इसके दो सबसेट कैलकुलेट करने हैं। सो मैं बड़ी इजीली इसके दो सबसेट कैलकुलेट कर सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एंड मैं एक जो सेट कंसिडर कर लेता हूँ वो जस्ट 1 तक कंसिडर कर लेता हूँ। सो मैं इसमें ऐसे नंबर्स कंसिडर करूँगा जो 0 से ग्रेटर हैं एंड 1 से स्मॉलर हैं, और इसी तरह मैं दूसरा सेट अगर बनाना चाहूँ such that x belongs to rational number and x is greater than 1 and less than or equal to 2. So yes, ये दो मैं प्रॉपर सबसेट कंसिडर कर सकता हूँ जो कि हमें गिवन सेट है। सो ये प्रॉपर सबसेट्स होंगे ऑफ ए के जो कि कैलकुलेट किए जा सकते हैं। नोट करें, इससे हट के और भी इन्फिनिट मैनी वेज हैं प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करने के लिए, लिखने के लिए। इवन मैं इसमें अगर आप रैशनल नंबर्स के सेट में कंसिडर करना चाहें, जस्ट 1/2, 1/3, 1/4 इतना एक सेट कंसिडर कर लें, दूसरा सेट कुछ और भी कंसिडर किया जा सकता है, बट ये भी एक वे है जो कि प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इज देयर एनी सेट which has no proper subset? क्या कोई भी एक ऐसा सेट हो सकता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो? इफ सो, नेम द सेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट की हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। प्रॉपर सेट वो सेट होता है जो कि नॉन ट्रिवियल हो। किसी भी सेट के लिए दो तरह के सबसेट होते हैं, एक सबसेट प्रॉपर सबसेट होते हैं एंड एक सबसेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट को समटाइम ट्रिवियल भी बोलते हैं, मीन फाई जो नल सेट है, और लेट्स से सेट अगर ए है तो ए इटसेल्फ अपना सबसेट भी होता है। इन दोनों को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट वो हैं जो कि इनसे हट के हों, इसके अलावा जो सेट्स हों। सो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसके लिए प्रॉपर वाले एग्जिस्ट ही ना करें, मीन नल सेट और जो सेट इटसेल्फ है वही सबसेट हो। सो मैं इसकी डिस्कशन एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ। सो अगर लेट्स से मैं नल सेट कंसिडर कर लूँ, सो नल सेट को हम इस तरह की नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब नल सेट को देख लें
सो नल सेट ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट बिकॉज इसका एक ही सबसेट है और वो ये खुद ही है। इट हैज ओनली वन सबसेट विच इज इटसेल्फ, जो कि यही बनेगा। इसी तरह से अगर मैं सिंगलटन सेट कंसीडर कर लूँ, सिंगलटन सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें जस्ट वन एलिमेंट हो। सो सिंगल से निकला है सिंगलटन सेट। सो लेट्स से मैं ए कंसीडर कर लूँ, ए में जस्ट मैं एक ही एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1। ओके, अब इसके सबसेट की बात करें, सो इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। एक नल सबसेट होगा, नल ए का सबसेट है बिकॉज नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसी तरह ए बी खुद भी ये अपना सबसेट है, सो मैं ए भी कंसिडर कर सकता हूँ, बट ये दोनों इम्प्रॉपर है। अगर इसके प्रॉपर सबसेट की बात करें, सो इसका प्रॉपर सबसेट भी नहीं बनाया जा सकता बिकॉज इसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है। सो अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो उसमें या तो कुछ भी नहीं होगा या एक ही एलिमेंट होगा, और जैसे ही मैं सिंगल एलिमेंट कंसिडर करूंगा वो तो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा बिकॉज ए खुद ही उसके अंदर आ जाए, बिकॉज वो ए के इक्वल हो जाएगा। सो यस, ये दो सेट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। सो मैं इस बेस पे कह सकता हूँ एवरी सिंगलटन सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। मीन हर वो सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सो अगर मैं इधर 4 भी लिख लूँ तो उसका भी कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड अ सेट विच कंटेन अनदर सेट विच हैज एलिमेंट ए बी। सो यहाँ देख लें, हमारे पास जो ये फर्स्ट सेट है जिसे मैं लेट से ए कह देता हूँ। सो ए को अगर देखें, सो इसके दो एलिमेंट हैं, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स ए एंड बी। और अगर ऑर्डर ऑफ ए की बात करें, ऑर्डर एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इसका ऑर्डर 2 होगा, इसमें 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं ए एंड बी। वेयर एज अगर सेकंड सेट की बात करें जिसको मैं बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो अगर इसको देखें, सो दिस हैज़ ओनली वन एलिमेंट। ये इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि इटसेल्फ सेट है। सो अगर मैं ऑर्डर ऑफ बी की बात करूं, सो ऑर्डर ऑफ बी मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज एक्चुअली 1। सो ये डिफरेंट सेट है बी एंड ए डिफरेंट सेट है। ए में 2 एलिमेंट हैं, दिस इज एलिमेंट 1 एंड दिस इज एलिमेंट 2। वेयर एज बी को देखें, सो बी में एक ही एलिमेंट है। एलिमेंट्स को हम कॉमास के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। सो ये मेन सेट की ब्रैकेट्स आ गई, ये हमारा मेन सेट है, और इसमें देखें एक सिंगल एलिमेंट है विच इज सेट इटसेल्फ। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट सेट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट जो सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड सेकंड जो सेट है इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि एक्चुअली एक सेट की फॉर्म में गिवन है, जिस सेट में अगेन 2 एलिमेंट ए एंड बी आ रहे हैं। सो मैं इस बी को इस तरह से भी कह सकता हूँ, बी इज एक्चुअली अ सेट विच हैज़ अ सिंगल एलिमेंट ए। इस नोटेशन के थ्रू अगर मैं देखूँ, सो ये एक और सेट है जिसके अंदर सेट ए लाइक कर रहा है। सो ऑब्वियसली बी एंड ए में डिफरेंस है। बी एक सेट है और जिसमें एक सेट लाइक कर रहा है, और ए में ऑब्वियसली 2 एलिमेंट लाइक कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पावर सेट के रिलेटेड है। सो हमें पावर सेट गिवन है और हमें पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। पावर सेट की डेफिनेशन कर लेते हैं। पावर सेट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे उसको देख लेंगे। सो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल कंसिडर करता हूँ और फिर उससे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो अगर लेट्स से मैं सेट ए कंसिडर कर लूँ जिसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। इस सेट के लिए पावर सेट डिफाइन किया जा सकता है।
सो पावर सेट जिसको हम P ऑफ A के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जी, पावर सेट क्या है? पावर सेट एक सेट है जिसमें सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आ जाएंगे। सो इस पावर सेट के अंदर ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आएंगे। ओके, अब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, मीन किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? सो बहुत सिंपल है। अगर पावर सेट ऑफ ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, जिसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, जिसको मैं n ऑफ p ऑफ a भी लिख सकता हूँ। मीन पावर सेट का जो ऑर्डर होगा वो बहुत सिंपल एक फार्मूला है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है? 2 को बेस में रखें एंड इसकी पावर कैलकुलेट कर लें। ओके, और पावर में क्या आएगा? पावर में जो a में एलिमेंट्स हैं और वो कैलकुलेट कर लें। मीन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए कैलकुलेट कर लें। सो इस वक्त देख लें हमारे पास ए में 2 एलिमेंट्स हैं। सो मैं इस बेस पे ये देख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 मीन इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। सो इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आएंगे और वो क्या क्या होंगे? जी, ए के लिए नल सेट एक सबसेट होगा। सो ऑब्वियसली ये भी पावर सेट में आ जाएगा। इसी तरह हर सेट अपना सबसेट होता है। सो मैं इसमें ए भी लिख लूँगा। ये दो, हम इन दो सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। ये हर एक सेट में आएंगे। ओके, और इसके अलावा जो हैं वो प्रॉपर सबसेट होंगे। और वो क्या क्या बन सकते हैं? यस, ए केस में मैं सिंपल 1 कंसिडर कर लूँ और सेकंड में अगर जस्ट 2 कंसिडर कर लूँ। सो ये 4 सबसेट्स बनते हैं जो कि पावर सेट में लाई करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फार्मूला क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी डिस्कशन के रिलेटेड है, सो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी सेट के कितने टोटल सबसेट्स बन सकते हैं। सिंपल 2 की पावर में उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आप वो लिख लें। सो ऐसे देख लें, ए में 2 एलिमेंट्स थे, सो इसके 2 पावर 2 4 सबसेट्स बन सकते हैं। इसी तरह अब हम देख लेते हैं डिफरेंट जो पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के, उनको कैसे डील करेंगे। सो देख लें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नल सेट गिवन है। सो नल सेट को मैं सिंपली इस तरह से लिख लूँगा। सो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? बहुत सिंपल है, इसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। सो ऑर्डर ऑफ नल सेट इज 0। सो इसके पावर सेट का ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना है, सो पावर सेट ऑफ नल सेट, जिसको P ऑफ नल सेट लिख सकते हैं। और अगर इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, n रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसे ऑर्डर भी बोलते हैं। ओके, सो ये एक्चुअली 2 पावर 0 मेन 1 आएगा। सो इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो हमें पता है कि वो नल सेट इटसेल्फ होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये देख चुके हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। जी, सेकंड पार्ट में हमें एक सेट गिवन है जिसमें सिंगल एलिमेंट है। सो मैं इसको लेट से ए कह लेता हूँ। सो इस केस में देख लें, हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इस केस में 1 आ रहा है। सो ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 पावर 1 होंगे। सो इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। यस, और वो 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए सेट के लिए एक तो नल सेट आ जाएगा और ए सेट के लिए एक ए खुद आ जाएगा। यहाँ आपको माइंड में आ सकता है कि इस केस में ये जो दूसरा सेट क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज नल सेट और इटसेल्फ ये खुद दोनों एक ही बात है। सो उसको मैं सेट में एक बार ही लिखूंगा, सो इसलिए सिंगल ए के एलिमेंट आ रहा है। सो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। मैं इसे बी के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो बी में एलिमेंट्स हैं वो 7 है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो वेरी सिंपल, ऑर्डर ऑफ बी इज एक्चुअली इक्वल टू, जिसे मैं n ऑफ b के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, o ऑफ b के साथ भी समटाइम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 7। टोटल जो एलिमेंट है वो 7 है। सो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे बड़ी इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ b, और वो होंगे 2 पावर ऑर्डर ऑफ b या 2 पावर
7 एंड 2 पावर 7 कैलकुलेट कर लें. 2 पावर 7 इज एक्चुअली 128. इट्स मीन बी जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं इसके 128 सबसेट बनाए जा सकते हैं. 2 इम्प्रॉपर होंगे जो कि नल एंड बी होंगे और 128 इसके प्रॉपर सबसेट बनाए जा सकते हैं. सो यस, किसी भी सेट के पावर सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, आप सिंपली 2 की पावर में जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो प्लेस करें एंड पावर कैलकुलेट कर लें. ओके, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है. फिफ्थ में एक एलिमेंट ए है, दूसरा जो एलिमेंट है वो बी सी सेट है. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और इसको मैं सिंगल कंसिडर करूंगा बिकॉज ये सेट के अंदर बी सी है. सो ये सिंगल एलिमेंट कंसिडर होंगे. सो ऑर्डर ऑफ ए की अगर बात करें वो इस केस में 3 नहीं है बट 2 है. दिस इज एलिमेंट नंबर 1 एंड दिस इज एलिमेंट नंबर 2. ये सिंगल एलिमेंट कंसिडर होगा बिकॉज ये मेन ब्रैकेट्स हैं मेरी सेट की और अगर इसमें देखें तो कॉमा एक ही बार अपीयर हो रहा है. कॉमा एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर रहा होता है. आपके माइंड में आ सकता है ये कॉमा भी है बट ये इस सेट के अंदर है. सो ये पूरा एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2. सो अगर इसके पावर सेट के एलिमेंट की बात करें सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज एक्चुअली 2 पावर 2. सो इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे जो बड़ी इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं. ओके, सो लास्ट पार्ट देख लें. हमें सेट गिवन है और इसके अंदर एलिमेंट हैं ए कामा बी एंड बी कामा सी एंड सी कामा डी. सो सपोज अगर मैं इस सेट को ए के साथ रिप्रेजेंट कर लूँ सो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे. सो पहले तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स देख लें. सो ये मेरी मेन ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर देखें सो दिस इज एलिमेंट नंबर 1, दिस इज एलिमेंट नंबर 2 एंड दिस इज एलिमेंट नंबर 3. सो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर. सो अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए देखूं जिसको समटाइम ओ ऑफ ए के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड एन ऑफ ए के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 है. सो यस, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मीन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, वो सिंपली 2 पावर 3 आप कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे. हम बड़ी इजीली वो एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम यही देखेंगे कि सेट का पावर सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पावर सेट फाइंड करना है. हमें डिफरेंट सेट्स गिवन है और इनके पावर सेट्स फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में हमें सेट गिवन है जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं 9 एंड 11. सो फर्स्ट स्टेप में हम इसे सपोज कर लेंगे दिस इज इक्वल टू ए. सो हम इसको नाम दे देंगे कोई एंड सपोज दिस इज ए. सो हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, हमें पावर सेट ऑफ ए कैलकुलेट करना है जिसे पी ऑफ ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. सो पहले तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेने चाहिए पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे बिकॉज ये हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन को वेरीफाई करने में. सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में वो बहुत सिंपल है. आप 2 की पावर में सिंपली ये देख लें कि ए में कितने एलिमेंट हैं. सो ए में 2 एलिमेंट्स हैं सो उसकी पावर सेट में 2 की पावर 2 4 एलिमेंट्स टोटल आने चाहिए. सो अब हम पावर सेट ऑफ ए लिख लेंगे जो कि एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है और इसमें जो सबसेट्स आते हैं ए के वो प्लेस करेंगे. सो हमें अब पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नल सेट एक मस्ट आएगा पावर सेट में बिकॉज नल सेट हर सेट का सबसेट है और इसी तरह सेट ए भी आएगा. ये 2 इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं. इससे हट के 2 और आएंगे बिकॉज टोटल इसमें 4 सबसेट्स आने हैं, 4 एलिमेंट्स आने हैं. सो वो 2 और क्या होंगे, सिंगल एलिमेंट कंसिडर कर लें, एक 9 एंड देन एक 11. अब इसके बाद और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा बिकॉज अगर अब मैं 9 एंड 11 दोनों को कंसिडर करूं तो वो सेट ए बन जाएगा जो ऑलरेडी सेट में हमने लिखा हुआ है. सो यही टोटल इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे. सो ये रिक्वायर्ड इसका पावर सेट है. सो सेट ऑफ सबसेट भी इसको कह सकते हैं और शॉर्टकट में इसको हम पावर सेट भी बोलते हैं. सो यस, दिस इज द रिक्वायर्ड पावर सेट ऑफ सेट ए. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में सिंगल ए की एलिमेंट है और वो नल सेट है इटसेल्फ
मैं अगेन इसको ए के साथ रिप्रेजेंट कर लूँगा। सो सपोज दिस इज ए। सो अब अगर मैं इसके पावर सेट की बात करूँ, सो मुझे पहले ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए ताकि मैं कोई मिस्टेक ना करूं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर बात करें, सो ए के अंदर ए की एलिमेंट है जो कि नल सेट है, जो यहाँ हमें नज़र आ रहा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 1। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 2 की पावर में इन इस नंबर को लिख लेंगे जो कि 1 है इस केस में। सो यहाँ पे 2 एलिमेंट आने चाहिए इसके पावर सेट में। सो यस, मैं सिंपली पावर सेट ऑफ ए लिख लूँगा जिसको पी ऑफ ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 2 क्या होंगे? ऑब्वियसली एक तो नल सेट होगा और एक ए इटसेल्फ होगा। और ए इटसेल्फ को अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ, सो एक सेट के अंदर नल सेट फिर से लिख लेंगे। सो यस, ये 2 ही एलिमेंट्स होंगे। ये फार्मूला भी मुझे यही सजेस्ट कर रहा है कि पावर सेट में यही 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। या मैं इस सेकंड वाले सेट को ए के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये दोनों इसके इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर, ये जो ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं इनको इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं, और इस केस में इसके यही 2 सबसेट बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी सबसेट नहीं बन सकता। एक बार हमने सेट में कुछ भी कंसिडर नहीं किया, मीन नल सेट कंसिडर किया है, और एक बार एक ही एलिमेंट है, सो सेट में उस एक एलिमेंट को कंसिडर करके हमने लिख लिया जो कि एग्जैक्टली ए के इक्वल है। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये पेपर में आ सकता है जिसमें हमारे पास सेट में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, अलजेब्राइक ऑपरेशन गिवन है। सो मैं इसे सपोज कर लूँगा दिस इज इक्वल टू ए। ये जस्ट नाम रख लेते हैं हम ताकि हमें इसे कॉल करने में आसानी हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर चेक करें, जिसे ऑर्डर भी बोलता हूँ, सो वो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये कॉमास के साथ डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मीन ये सेपरेटली हैं। अगर लेट्स से प्लस माइनस दोनों अगर साइन लिखे हों और बीच में कॉमा ना हो तो उसे सिंगल एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सो पावर सेट ऑफ ए अगर कैलकुलेट करें, सो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसको मैं कैलकुलेट करने के लिए सिंपली 2 की पावर में इस नंबर को प्लेस कर लूँगा, एंड 2 की पावर 16 एलिमेंट होने चाहिए। सो इसके पावर सेट में 16 एलिमेंट होंगे, वो केयरफुली हमने यहाँ पे लिखने हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है 16 एलिमेंट को हम कैसे फाइंड करें। सो पावर सेट ऑफ ए में टोटल 16 एलिमेंट आने चाहिए, और वो 16 हम एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि एक्चुअली सबसेट ऑफ ए होंगे। सो किसी भी सेट के लिए नल सेट सबसेट होता है। सो हम इसको प्लेस करेंगे, इसको इस नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट के लिए सेट इटसेल्फ भी सबसेट होता है। सो हम ए को भी कंसिडर कर लेंगे। ये 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, और इससे के बाद 14 हमें प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करना है। जी, अब वो 14 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे ताकि हमें मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो। और वो सीक्वेंस क्या है? हम सबसे पहले सिंगल वाले कंसिडर कर लेंगे। सो प्लस, एंड देन इसी तरह सिंगल एलिमेंट माइनस, एंड सिंगल एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एंड देन फिर डिवीजन का सिंबल। सो यस, ये सिंगल वाले सभी हो गए, और टोटल देखें तो अभी तक 6 बन चुके हैं। 10 और हैं हमें जो कैलकुलेट करना है, और वो 10 क्या है यहाँ कामा में प्लेस करके नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ। सो वो 10 क्या है, इस से कोशिश करें कि इससे के आगे ही लिखें ताकि ये लिखने का एक प्रॉपर वे होगा। इससे पहले लिखेंगे तो फिर आप खुद भी कंफ्यूज होंगे। ये यहाँ पे कॉमा डाला है, और अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है जो कि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। सो मैं नेक्स्ट लाइन में मूव करूँगा, और इसमें क्या लिखूँगा? जी, अब 2 के पेयर कंसिडर कर लेंगे। सो प्लस के साथ अब ये तीनों कंसिडर कर लें। सो प्लस के साथ एक बार माइनस आ जाएगा। ओके, इसी तरह प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, एंड प्लस के साथ डिवीजन भी आ जाएगा। जी, प्लस के साथ तीनों आ चुके हैं। अब मैं माइनस वाले कंसिडर करूंगा। यहाँ देख लें, माइनस के साथ जब मैं कंसिडर करूंगा तो माइनस के साथ इससे जो पहले आया हुआ है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज माइनस एंड प्लस अगेन प्लस माइनस के इक्वल ही होंगे। सो मैं उसको नहीं लिखूंगा। अब माइनस के साथ
इसके बाद वाले जो बन सकते हैं पॉसिबल वो पेयर बनाएंगे। सो यस, माइनस के साथ क्या आ सकता है, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन वाला हम कंसिडर कर सकते हैं, और इसी तरह माइनस के साथ डिवीजन वाला भी कंसिडर कर सकते हैं नोटेशन। सो यस, ये माइनस के साथ भी पेयर बन चुके हैं। अब लास्ट पेयर दो का एक ये भी बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ आप डिवीजन कंसिडर कर लें। अगेन मल्टीप्लिकेशन के साथ इससे प्रीवियस वाले नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के साथ मैं डिवीजन वाला भी कंसिडर कर लूँगा। सो 1 2 3 4 5 6 ये भी आ जाएंगे। सो 6 एंड 6 12 हो चुके हैं। अब हमारे पास टोटल 4 रिमेनिंग है, और वो 4 क्या होंगे, अब आपने 3 का कम्बिनेशन कंसिडर करना है। सो यस, मैं 3 के कम्बिनेशन को डिफरेंट कलर में लिख लेता हूँ ताकि हमें इजीली समझ भी आ जाए। सो 3 के कम्बिनेशन में मैं प्लस के साथ ये 3 का कम्बिनेशन कंसिडर करूँगा। सो प्लस, ओके, इसके साथ माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो एक ये हो गया। इसी तरह मैं प्लस के साथ जो माइनस एंड डिवीजन वाला कंसिडर कर सकता हूँ। सो ये 2 हो गए हमारे पास। और इसी तरह मैं प्लस के साथ माइनस को इग्नोर कर दूँ एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला कंसिडर कर लूँ। सो प्लस के साथ माइनस को इग्नोर करके, बिकॉज माइनस के दोनों पॉसिबिलिटीज बन चुकी हैं, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन वाला भी आ गया एंड प्लस माइनस के साथ डिवीजन वाला भी आ गया। अब मैं माइनस वाले को इग्नोर करता हूँ। सो प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला कंसिडर कर लेता हूँ। एंड लास्टली इन तीनों का भी एक कंसिडर किया जा सकता है। सो मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस एंड डिवीजन, सो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इन सब को एक सेट में कंसिडर कर लें, एक ये हमारे पास ब्रैकेट है और यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर लूँ, सो ये टोटल 16 एलिमेंट मेरे पास बन जाते हैं। 2 प्रॉपर हैं और 14 जो हैं वो इम्प्रॉपर हैं। और उन 14 में देखें, सो हमारे पास 4 सिंगलटन है, और इसी तरह 4 ऐसे हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड 6 ऐसे हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आपके माइंड में आ सकता है कि आप चारों को भी कंसीडर कर सकते हैं। यस, चारों को कंसीडर करें तो ए बनता है, जिसको मैं ऑलरेडी ही सेट में लिख चुका हूँ। सो यस, ये इसका पावर सेट था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमें सेट गिवन है ए, एंड इसमें एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट है वो बी सी है। सो मैं इसको सपोज कर लूँगा, सपोज दिस इज कैपिटल ए। सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट करते हैं, सो मैंने इसका नाम रख लिया। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 2। 2 ही एलिमेंट हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये एक एलिमेंट है, ये मेन सेट वाली नोटेशन है, और इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है। दिस इज एलिमेंट 1 एंड दिस इज एलिमेंट 2। सो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो अगर हमने चेक करने, सो सिंपली 2 की पावर में ये नंबर लिख लेंगे। सो 2 की पावर में 2 लिखें तो 4 एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, और वो कौन कौन से होंगे? नल, ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए, ये सभी सेट का सबसेट होता है। एक ए इटसेल्फ आ जाएगा, एंड देन 2 सिंगलटन आ जाएंगे। मीन एक बार मैं जस्ट ए प्लेस कर दूंगा, एंड एक बार मैं सेट के अंदर ये बी सी जो एक एलिमेंट के तौर पे प्ले कर रहा है, ये प्लेस कर दूंगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इस नोटेशन की केयर करनी पड़ेगी। सेट के अंदर एक और सेट आ रहा है, सो आप 2 बार ये ब्रैकेट यूज करेंगे। ये जो बाहर वाली नोटेशन है ये सबसेट की नोटेशन है, बिकॉज हम सबसेट लिख रहे हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो भी इटसेल्फ एक सेट है, सो हम उसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर लेंगे। ये मेन नोटेशन है सेट की, जिसको मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ, और इसमें 4 एलिमेंट है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एंड दिस इज अ सिंगल एलिमेंट 4। सो यस, इसमें 4 सबसेट्स आएंगे। इस सेट के 4 सबसेट हैं।
सो ये लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो आपको अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज का लिंक चाहिए या इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।